चलिए अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म भाग 2 है। अब भाग 2 क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के लिए एक वीडियो ऑलरेडी शूट किया जा चुका है, जिसको भाग 1 के नाम से यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो अब देखेंगे भाग 2 में क्या क्या आएगा, क्योंकि हम लोग भाग 1 में कहाँ तक कवर किए थे। भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ऋषिपत्नम, जिसको वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, में 5 शिष्यों को जो ज्ञान दिए थे या पहला उपदेश दिए थे, धर्मोपदेश, वहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां तक हमारा वीडियो शूट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में क्या बना, वहीं से एक संघ का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं बौद्ध संघ। क्या होता है? बौद्ध संघ का निर्माण हुआ। और इस बौद्ध संघ के लिए क्या था कि नियम कानून थे संघ में शामिल होने के लिए। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए भी नियम और कानून बनाए गए थे। ऐसे ही सभी को बौद्ध संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था। बौद्ध धर्म जो बना वो किस पे आधारित था? क्योंकि ये ऑलरेडी सनातन धर्म का ही भाग से उद्भूत हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कर्म कांड व्यवस्था थी, बलि प्रथा था, और उसे इसने नकारा और कर्म प्रधान बताया। यानी कर्म के सिद्धांत पे बौद्ध मतों का विकास हुआ। बौद्ध मत किस पे चले? कर्म सिद्धांत पे चले। तो बौद्ध संघ जब बना तो बौद्ध संघ में महिलाओं को आरंभ में प्रवेश वर्जित था, यानी इसमें महिला भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन बाद में इनके प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य के कहने पे, यानी हमने बता रखा था कि इनके प्रिय शिष्य कौन थे, जो 5वां शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पे ही महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया, स्थान दिया गया। कहते हैं कि गौतम बुद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का रोशनी कहा जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एशिया का रोशनी, निम्न में से एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है, तो क्या होगा? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। आप देखेंगे कि क्या है, जब गौतम बुद्ध लोकप्रिय हो रहे थे, काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, तो गौतम बुद्ध को लोकप्रियता से विक्षुब्ध होकर उनके ही एक भाई थे, कौन? देवदत्त नाम था। उनकी लोकप्रियता से विक्षुब्ध होकर उनके ही चचेरे भाई, जिसका नाम देवदत्त था, उनको मारने के लिए 3 बार अथक प्रयास किया था, जो असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। तो ये उनकी थी कि क्या है, जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध संघ बना, तो इसके बाद संघ बनने के बाद क्या होता है? उसका प्रचार होता है। संघ का काम क्या है? प्रचार करना, यहाँ वहाँ जाना। तो जब संघ का प्रचार हुआ तो कहाँ कहाँ गए? बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ? उस समय के जो राज्य था, मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य गए, कौशल गए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क उनका अनुयायी था। तो ये सब शासक भी थे और इस राज्यों में अंग थे। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो कई संघ के लोग अलग अलग जाते रहे और बौद्ध धर्म का विकास करते रहे। अगर कहा जाए कि ये संघ में सबसे पहला दीक्षित होने वाली महिलाएं कौन थी? संघ में प्रथम दीक्षित होने वाली जो महिला थी, यानी शामिल होने वाली जो महिला थी, वो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी। क्या थी? प्रजापति गौतमी थी। आप जानते हैं प्रजापति गौतमी कौन थी? प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की, जिसको कहते हैं धाय माता कहिए, वी माता कहिए, मौसी कहिए, यानी प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के बचपन के लालन पालन करने वाली माँ थी। तो सबसे पहला कौन आया? ये प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में सम्मिलित हुए। अब एक जो पूछा जाता प्रश्न है वो यहीं से है
कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश, यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। याद रखिएगा ये, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश जो था वो किस स्थान पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। यहाँ का एक धनी व्यापारी था, श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी जिसका नाम था अनथ पिंडक। इसका क्या नाम था? अनथ पिंडक। इसका नाम अनथ पिंडक था, और जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करके बौद्ध बना था। अब जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, यानी मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितने में? 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और कहाँ हुआ? इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी, वो हुआ था मल्लगनों की राजधानी। कहाँ थी? मल्लगन की राजधानी था। मल्लगनों की राजधानी थी। क्या नाम था? कुशीनगर। क्या नाम था? मल्लगनों की राजधानी थी ये। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मल्लगनों की राजधानी जिसका नाम है कुशीनगर। कुशीनगर, जिसको कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनगर भी कहते हैं। ये वर्तमान में देवरिया जिले के, यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया स्थान पे पड़ता है। ये क्या है? कसिया स्थान। पहले कुशीनगर था, कुशीनगर के बाद इसको कसिया कहा जाता है। तो ये कुशीनगर के जिले जगह पे हुआ था, जो मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर क्या था? मल्लगनों की राजधानी थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अब ये है कि बुद्ध के अनुसार क्या था, कि बुद्ध के अनुसार ये है कि जीवन जो है, आप बार बार जन्म ले सकते हैं, लेकिन मरण और जीवन का संघर्ष का जो समाप्त होता है वो कैसे होता है? वो मुक्ति तभी होती है कि जब आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जन्म मरण से आपका छुटकारा मिल जाएगा। और जन्म मरण छुटकारा मिलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सबसे जो अहम बात बताई है वो पाप का ना करना, यानी पाप और पुण्य की बात बौद्ध धर्म में भी की गई है। अब है कि बुद्ध ने, एक चीज और है, लेकिन बुद्ध ने क्या किए? बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार किया है। ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया है? ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न ही नकारा है। यानी इन्होंने न ईश्वर के बारे में चर्चा की है कि ईश्वर होते हैं, और न ही इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होते हैं। यानी ईश्वर के अस्तित्व पे इन्होंने बात ही नहीं कहा है, और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने ये कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होता है। ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आत्मा है जो अमरण है, चलते हैं, हमेशा जीवित रहता है, खाली शरीर, इस शरीर को छोड़ के उस शरीर में जाते हैं। इन्होंने, बौद्ध धर्म ने ऐसे चीज़ों को नकारा है, यानी अस्वीकार कर दिया है। अब जब हम ये बात करते हैं कि कहाँ हुआ था मृत्यु जो हुई थी गौतम बुद्ध की, वो देवरिया जिलों में हुई थी। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न की बात करते हैं तो एक है
बुद्ध, ये रत्न है, ये बुद्ध, धम्म और संघ। संघ ये क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। अगर संघ जैसी व्यवस्था में अगर आपको स्वीकृत होना है यानी जाना है, तो संघ की आस्था को स्वीकार करने के लिए आपको इन 3 शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, कह करके यानी व्यक्त कर करके ही संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये 3 शब्द बोल करके ही आप बौद्ध धर्म के में सम्मिलित यानी जा सकते हैं, हो सकते हैं, ये कहा जाता है। इनके जो सिद्धांत है वो तो आप देख ही रहे कि कर्म सिद्धांत था, कर्म, और इनके सिद्धांतों को कर्म दर्शन कहा गया है। क्या किया गया? कर्म। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाया था। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। और इनका जो सत्य है वो 4 सत्य है। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्य हैं? ये आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य हैं गौतम, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन है देखेंगे इनके जो आर्य सत्य हैं 4, वो है पहला, क्या है? सर्वम दुखम। सर्वम दुखम, ये सर्वम दुखम, ये पहला आर्य सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार दुखमय है। क्या है? संसार दुखमय है, सभी कोई दुखी है। दूसरा है इसका दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है कि लोग दुखी हैं? तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तृष्णा, लालच, इच्छा। हमारी लालसा बढ़ती जा रही है, डिजायर बढ़ता जा रहा है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है। बौद्ध धर्म ने कभी अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, इन्होंने कहा अर्थ और काम दोनों करना है। अर्थ के साथ साथ आपको कर्म भी करना है, और अर्थ को उपार्जन करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप कर्म करो, अर्थ आएगा। अर्थ उतना ही आना चाहिए जिससे मेरी जीविकोपार्जन हो सके, मैं जिंदा रह सकूं, खा सकूं, इतना भी नहीं कि बचा सके। तो उन्होंने दुख का कारण बोला कि तृष्णा यानी लालच है, और दुख निरोध। तीसरा जो इसका है वो क्या है? का दुख का निरोध करना। दुख निरोध यानी इसका है कि दुख निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो दुख का कारण तो है, यानी संसार क्या है? दुखमय है, और दुखमय के लिए क्या है कारण? वो है तृष्णा, लालच, इच्छा। और उसका निरोध कैसे किया जा सकता है? उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? दुख समुदाय को त्यागना होगा। यानी हमें दुख को, जो इच्छाएं हमें व्यक्त करते हैं, जो हमारी लालसा बढ़ती है, जो हमारी डिजायर होता है, उसको छोड़ना होगा कि मैं या जितना कमा लूँगा, कल उतना कमा लूँगा। जब छोड़ूंगा तब मुझे दुख का निरोध होगा। और चौथा इनका आर्य सत्य है, वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद, यानी दुख का निरोध करना। दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी यानी दुख का निरोध करने के लिए आपको एक मार्ग की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब दुख है, निरोध करना भी है, उसको छोड़ना भी है कि तृष्णा को त्याग कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक आपका मार्ग होगा, जिस मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग नाम दिया। क्या था? अष्टांगिक मार्ग नाम दिया। इसमें 8 मार्ग है जिसके तहत आप दुख को त्याग सकते हैं, आप अपने आप में प्रसन्नचित हो सकते हैं।
तो अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि। पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। देखिए 8 मार्ग हैं, मैं अगर जब तक क्लीन नहीं करूंगा लिख नहीं पाऊंगा। तो पहला क्या है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, ये पहला मार्ग है गौतम बुद्ध का। ये अष्टांगिक मार्ग है। क्या है ये, अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। जब दुखमय जब हो जाते हैं उससे निवारण के लिए हमारे पास आता है अष्टांगिक मार्ग। और बौद्ध धर्म में ये सम्यक दृष्टि है, यानी बौद्ध धर्म में के 4 आर्य सत्यों को ज्ञान से वाकिफ होना। यही हमारा सम्यक दृष्टि है कि जो 4 आर्य सत्य थे उससे हम जाने समझें, उससे हम वाकिफ रहे। दूसरा इसका है वो है आपका सम्यक संकल्प। सब में रहेगा सम्यक, लेकिन हम एक चीज में लिखते जाते हैं संकल्प। ये क्या रहेगा, संकल्प। संकल्प क्या होना चाहिए, यानी तृष्णा और हिंसा रहित संकल्प करना चाहिए। हमें तृष्णा, लालच को छोड़ना होगा, लालच को खत्म करना होगा, डिजायर जो इच्छा है उसे त्यागना होगा। ये हमें संकल्प लेना होगा। अष्टांगिक मार्ग में दृष्टि वो होनी चाहिए जो 4 आर्य सत्य हैं उस पे फोकस करेंगे। और दूसरा है संकल्प लें कि लालच ना करें, तृष्णा ना करें, हिंसा ना करें। तीसरा है इसका क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस धर्म में की गई है, या निम्न में से कौन सा धर्म अष्टांगिक मार्ग की बात करता है, या अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। आप यहाँ सतर्क रहें और तैयारी में रहें कि जो भी क्वेश्चन आए उसे हम सोल्व कर पाए। अब है वाणी, सम्यक वाणी का प्रयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। कैसा, मधुर, सदा सत्य बोले, सत्य वाणी का प्रयोग करें, मृदु वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और चौथा है वो है आपका कर्म। अभी मैंने बोला आपको कि कर्म आधारित ये समाज है, कर्म दर्शन पे आधारित हमारा यह धर्म है। अब 5वां जो इसमें आता है वो है आपका आजीव। क्या है, आजीव, यानी विशुद्ध रूप से आचरण, विशुद्ध रूप से सदाचार का पालन करते हुए जीवन का व्यतीत करना, आजीव रहना, व्यायाम करना। छठा है जिससे क्या है कि मन चित्त रहे, शांत रहे। और 7वां है वो है स्मृति। क्या है, स्मृति है, अपने कर्मों के प्रति विवेक और सावधानी का निरंतर स्मरण करना चाहिए। और छठा है समाधि, चित्त की समाधि एकाग्रता हासिल करना, यानी समाधि, ध्यान लगाना। क्या है, ध्यान लगाना, अपने आप में खो जाना। यही 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग है जिसको, जो उन्होंने 4 आर्य सत्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। इन्होंने बौद्ध धर्म में किया गया है। अब ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, हम लोग उस दिन ही पढ़े कि गौतम बुद्ध की जो जन्म है, जन्म के संबंध में विवाद है। तो जब जन्म के समय में विवाद है तो क्यों, तो अगर गौतम बुद्ध के जन्म के समय में विवाद है तो उसका जो उल्लेख है, जन्म से संबंधित जो वर्णन मिला है वो चीनी अभिलेख में, यानी चीनी परंपरा में, जिसको कहते हैं कैटोन अभिलेख, कैटोन अभिलेख से प्राप्त होता है। कैटोन अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म के संबंध में विवरण दिया गया है। सबसे पहला ये धर्म है बौद्ध धर्म जिन्होंने मूर्ति पूजा
सॉरी, जिन्होंने जुलूस निकालने की परंपरा का आरंभ किया था। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा का आरंभ किया था इन्होंने। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा, निकालने की परंपरा का आरंभ किया था इसने। तो आप जान ही गए, धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो वो बौद्ध धर्म ने ही किया था। तो अब देखेंगे कि अब एक चीज और है। अभी 2021 के एनटीपीसी में क्वेश्चन ने पूछा है कि बोधिसत्व की अवधारणा क्या है, किस धर्म में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बोधिसत्व की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा दी गई है। बोधिसत्व की अवधारणा दी गई है और ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित है। तो अब क्वेश्चन जहां भी आए कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म में एक चीज और देखने को आपको मिलेगा, वो है बुद्ध की उपदेशों का संग्रह। क्योंकि जब हम महायान बता दिए आपको कि महायान शाखा से है, तो महायान में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि महायान क्या है। तो हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह की बात करते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है, यानी एक किताब बनाई गई है बुद्ध के उपदेश का। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, बाद में ये पढ़ेंगे क्या है, लेकिन इसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को 3 भागों में बांटा गया है। वो है, पहला कौन सी है? ये है पहला हमारा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, पहला है सुत्त पिटक। चलिए इसको क्लियर करके लिखूं, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। इसका अब सुत्त पिटक में क्या क्या है? तो सुत्त पिटक में धार्मिक संभाषण दिया गया है। गौतम बुद्ध का जो धार्मिक संभाषण है, इसमें धार्मिक संभाषण, भाषण। दूसरा है इसका, वह बुद्ध के संवाद का चर्चा है, बुद्ध के संवाद। और तीसरा जो इसमें चर्चा की गई है वो जातक कथाएं। जातक कथाएं जो बुद्ध के पुनर्जन्म, बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं वो जातक कथा कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व की घटना को किसमें संग्रहित किया गया है, तो वो जातक कथाएं हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। इसमें किसकी चर्चा की गई है? भिक्षुओं, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनके अनुशासन से संबंधित नियम है, यानी भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम की चर्चा की गई है इसमें। किसमें? विनय पिटक में। ये सब याद रखेंगे क्योंकि कई जगह पूछ देता है कि भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम का उल्लेख किसमें की गई है। तो
कंफ्यूज ना होना होगा, क्योंकि विनय पिटक सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में सिर्फ संवाद है, बुद्ध के संवाद है, जातक कथा है, धार्मिक संभाषण है, उसी का चर्चा की गई है सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में भिक्षुओं को अनुशासन से संबंधित दिया गया है। तीसरा है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये तीसरा है। अब जब तीसरा अभिधम पिटक है, उसमें क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा की गई है। इसमें क्या किया गया है, सॉरी ये दिख नहीं रहा, इसमें देखिएगा, तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या किया गया है, अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है, विचारों का विवरण है। क्लियर? इसमें क्या है, अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण दिया गया है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अब जब यहां तक समझ में आ गया तो ये ध्यान रखेंगे, विनय पिटक भिक्षुओं के अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन किया गया है, या कहेगा कि बौद्ध धर्म के किस पिटक में जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा हमारा सुत्त पिटक। या बुद्ध के संवाद का वर्णन किस में किया गया है, तो भी सुत्त पिटक होगा। लेकिन अगर यही बोल देगा कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा किसमें की गई है, तो अभिधम पिटक में। किसमें? अभिधम पिटक में। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले भाग 3 में हम लोग मिलते हैं। और भाग 3 में जो आपका क्लास होगा वो होगा कि बौद्ध संगीतियाँ, कि कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई, कब कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें कौन सा पिटक लिखा गया, उसमें कौन सी घटना घटी, वो हम लोग भाग बौद्ध धर्म के भाग 3 में यानी क्लास 3 में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। और आप इसे अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।